फिर केमिकल करवाऊंगा। मैं मेजरली तुमको पोर्शन टॉपिक टू टॉपिक नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आयोनिक तो ध्यान देना सारे, आयोनिक इक्विलिब्रियम सबको है, 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन में है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो तुमको आता है वो है एसिड एंड बेसिस थ्योरी। दिस आई एम नॉट रिवाइजिंग। ये एक पार्ट है केमिस्ट्री का जो तुम लोगों को थोड़ा रटना होता है, एसिड एंड बेस थ्योरी। तुमको 3 मेजर थियरी है यहाँ पे, कौन सी कौन बताएगा? आर्हेनियस, लॉरी ब्रोंस्टेड और लुईस। आर्हेनियस, लॉरी ब्रोंस्टेड एंड लुईस। Yes. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड कौन होता है और बेस कौन होता है? H plus donor and base is something that gives OH minus, right or not? Yes. But Arrhenius is हाँ. only limited to aqueous medium. तो इसका disadvantage है, it is only limited to aqueous medium. Now Lorry Bronsted and Lewis को तुम एक बहुत simple way में learn कर सकते हो. You can have 2 beakers. ये एसिड और ये बेस। तो इसको कन्वर्ट कर दो तुम लोग, एक ये बना दो, सर्कल कंप्लीट कर दो। जो अभी जो 30 बोर्ड्स के स्टूडेंट है वो भी रहेंगे कि इतने अंदर भर आ रहे नहीं। इसको एक सर्कल वाइज में कंप्लीट कर दो तुम लोग। तो ऊपर मैं बोलूंगा ब्रॉन्स्टेड थियरी है और नीचे मैं बोलूंगा लुईस थियरी है। तो ब्रॉन्स्टेड थियरी में परफेक्ट, ब्रॉन्स्टेड थियरी इज इन टर्म्स ऑफ H प्लस। तो किसने डोनेट किया? ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब प्रोटॉन डोनर एंड ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। वही जो लुईस थियरी है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में है। हाँ. तो इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लुईस बेस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब लुईस एसिड। बराबर, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों को लॉरी ब्रॉन्स्टेड में ही काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो हम Yes, sir. बेटा I am telling you NH3 is reacting with water and I am telling you NH3 is a Bronsted base. Bronsted base क्या करता है बेटा? ये बेस है। Bronsted base क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट की एक्सेप्ट Donate. हाँ, Bronsted acid प्रोटॉन डोनेट करता है। H plus is donated by acid, H plus is accepted by base. So this is a Bronsted base. So it is going to accept a proton. So when it accepts a proton, will it become NH4 plus? नहीं, माइनस होगा ना। एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट करना मतलब लेना ना। हाँ हाँ, तो NH4 प्लस NH4 प्लस होगा, है ना। एंड वाटर ने डोनेट किया, वाटर क्या हो जाएगा? H2 में से H निकला तो क्या माइनस? OH माइनस। OH minus. Barabar. So now look at this reaction nicely. This is a base because it has accepted a proton. This is an acid because it has donated a proton. Very good, Krishi. This is an acid because it has donated a proton. Acha, if I consider the reverse reaction, अगर मैं opposite reaction consider करूँ तो कृषि मेरे को तो एक चीज बता, opposite में NH4 plus has become NH3. तो it has gained, donated और accepted, backward जाना है। NH4 से NH3 बना, H lose किया कि gain किया? सर लूज कर दिया। तो this is a conjugate acid.
बैकवर्ड जाओगे तो ये एसिड हुआ ना, इसने लूज किया और हाँ। इसने गेन किया, तो ये बेस है, तो दिस बिकम्स द कॉन्जुगेट बेस. So NH3 and NH4 plus is nothing but base conjugate acid pair. Similarly, water and OH minus is acid conjugate base pair. हमेशा ये चीज याद रखना बच्चा लोग कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर मैं अमोनिया को एसिड कंसिडर करूं तो इसने अगर लूज किया H तो इसका बेस एंटिटी होगा NH2 माइनस. So now this will be an acid conjugate base pair, right? क्योंकि अमोनिया से NH3 से NH2 माइनस बनाना है तो H लूज करना है, तो ये एसिड हुआ और ये गेन कर रहा है तो ये बेस हुआ, तो ये एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर है. ये समझ में आया तुम लोगों को? राइट? हाँ. जैसे ये बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर है, उसी तरह चलो मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझे बताओ वो कौन सा पेयर है, एसिड कॉन्जुगेट बेस की बेस कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू H2CO3 एंड HCO3 माइनस. ये कौन सा पेयर है? इज इट एन एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर और इज इट अ बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर? Acid conjugate base. Acid conjugate base. H2CO3 is an acid. It is going to give H plus and become this one. So this will act like a base. So it is acid conjugate base pair. ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर. अच्छा, वाटर का क्या रहेगा? अगर मैं बोलूं वाटर बिहेव्स लाइक अ बेस, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा रहेगा? ये तो H3O plus. H3O plus. H3O plus. H3O plus. H3O plus. Sorted? Yes. अच्छा, now tell me for this one, H2SO4 and SO4 2 minus, ये कौन सा पेयर हुआ? Acid conjugate. Acid Acid conjugate conjugate base. एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन जाना चाहिए. एक ही प्रोटॉन का फर्क होना चाहिए, दैट इज नेसेसिटी. वो एक प्रोटॉन का ही पेयर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा का नहीं. समझ आया ये? तो वो नहीं है एक्चुअली, वो रॉन्ग है. इज दिस फर्स्ट पार्ट क्लियर? Yes. हाँ सर. HSO4 होना चाहिए था क्या? HSO4 माइनस चलता, HSO4 माइनस विल SO4 2 माइनस चलता, एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए. यहाँ पे 2 का आ गया तो नहीं चलेगा. हाँ. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. Yes. थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करोगे बैठ के तो दिक्कत नहीं आएगा. सर Next, मतलब तुमको ना H प्लस दिया तो वो हो गया बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर, और H प्लस लिया तो हो गया वो एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर. बराबर. एक पॉइंट में और नोट करके बताना चाहता हूं कि लुईस थ्योरी में कभी कभी तुमको पूछते हैं कि विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. अच्छा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो एक पॉइंट याद रखो, मुझे बताओ व्हाट इज द लुईस एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर की डोनर? प्रोटॉन बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की डोनर? एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, तो तुम लोगों को ना सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी हायर. If oxidation state is higher, it will be a stronger acid. हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा, बट वो एक्चुअली लुईस के टर्म्स में होता है. क्योंकि देखो, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको. HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4. मुझे हर एक में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, चलो फटाफट.
H is +1, ऑक्सीजन इज -2, तो -1 बचा, वो साइड जाके +1 हो गया, +1 क्लोरीन हो इज गया +1, यहाँ पे क्लोरीन इज +3, यहाँ पे क्लोरीन इज +5, यहाँ पे +5 क्लोरीन इज +7. +7 Which will be the stronger acid over here? HClO4. प्लस HCl HClO. here. Oh, no. HClO4 will be a stronger acid, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हायर वाले हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं. HNO3 को देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम. H2SO4 में देख लो, यहाँ पे सल्फर +6 ऑक्सीडेशन में स्टेट है मैक्सिमम. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Is this point clear, guys? यस सर Yes. Yes sir. ठीक है, थोड़ा ट्रेंड्स का जो पार्ट रहेगा वो मैं एंट्रेंसेस को अलग बताऊंगा. अभी थियरी चल रहा है तो मैं अभी ज्यादा नहीं इवेल्युएट करूंगा. तुम लोग डाउट्स लाओगे तो फिर मैं उसमें बता दूंगा. मैं बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ एंट्रेंसेस के ऊपर आज एक. व्हाई ठीक है, अभी नेक्स्ट पीएच का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तुमको थोड़ा शॉर्टकट्स भी देने वाला हूँ इसमें. सबसे पहले तो याद रखो, ये पीएच का कॉन्सेप्ट जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे तो पीएच का फॉर्मूला बताओ. माइनस log log to the base 10 10 of H H प्लस plus. H plus. अगर अच्छा, दिस एसिड इज है तो वेरी लेम, बट हर बार ये लिख दो एक बार तो क्लियरली पता होना चाहिए. POH will be negative log to the base 10 of OH minus. pKa will be negative log to the base 10 of Ka. याद रखो, बाद में फालतू क्वेश्चन मत पूछना ये pK pKb क्या है. सब कुछ नेगेटिव लॉग में करोगे तो वो तुमको पी के टर्म्स में मिल जाएगा, पावर के टर्म्स में मिल जाएगा. अच्छा, नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलार में होगा कंसंट्रेशन ना, ऑफ H? मतलब क्या एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं? फॉर्मूला देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, H प्लस कैसे निकालेगा? याद नहीं है? अल्फा इंटू सी. मेरे को सिर्फ कंफ्यूजन था वो अल्फा स्क्वायर है या अल्फा. वो के का फॉर्मूला है. ठीक है, मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद नहीं है तो एक बार फटाफट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद रख करते चलो. एक बार ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ रिवाइज करते फटाफट. अच्छा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की जरूरत ही क्यों थी सबसे पहले तो ये बता दो, कौन बताएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और के और केबी में रिलेशन फाइंड करना. हाँ, क्यों फाइंड आउट करना है रिलेशन? अच्छा, ये के और के बी किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग कि एसिड. वीक है जो कंपाउंड है. वीक एसिड और वीक बेस के लिए होता है ना. लेट मी कंप्लीट. दोनों मिलाओगे स्टेटमेंट तो गलत मतलब निकलता है. लेट मी कंप्लीट. ये जो उस के और के बी का जो थियरी था वो ये किसके लिए था? कोई भी एसिड बेस के लिए, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए, कि वीक एसिड वीक बेसिस के लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड. क्वेश्चन हाँ, Weak इसके acid 6 और लोग नहीं, क्लियर नहीं है अभी भी. पावलकर, तो वीक एसिड्स के लिए था ना. वीक एसिड वीक बेस के लिए. वीक एसिड्स के लिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए इक्विलिब्रियम नहीं होता है. देयर इज नो आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि भाई वो पूरा डिसोसिएट होता है. बैकवर्ड कहाँ गया सृष्टि? नहीं गया ना बच्चा? हाँ. तो इनके लिए इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर. इक्विलिब्रियम वीक के लिए होता है, जैसे वीक हुआ एसिटिक एसिड. तो दिस इज CH3COO minus and H plus. You know it is not dissociating completely. It is dissociating only by an extent, that is alpha.
you know it's not completely dissociating. ठीक है, तो अभी तेरे पास दो एसिड दे दिया मैंने, एक एसिटिक दे दिया और एक फॉर्मिक दे दिया. अब देखो इसमें स्ट्रेंथ ढूंढना है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा डिसोसिएट होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों भी पूरा डिसोसिएट होने वाले नहीं है. ठीक है, दोनों भी वीक है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होने वाले हैं. तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा. तो उसके लिए हम लोग ये के का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. और वो कैसे निकाला हमने, पहले तो हमने वही लिखा नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली. नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली लेट्स से मैंने इसका 1 मोल ले लिया, इसका 0 मोल था, इसका भी 0 मोल था. Let's say at equilibrium इसका alpha mole got dissociated and this is alpha and this is alpha, but we are not looking for equilibrium moles, we are looking for concentration. तो n equilibrium by v करना पड़ता है because that is concentration. तो v मतलब 1 minus alpha by v and alpha by v. So again we will assume volume also to be 1 liter only. नहीं 1 liter नहीं, sorry 1 minus alpha by v, alpha by v. अभी अगर मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया तो दिस विल बी नथिंग बट CH3COO minus H plus upon CH3COOH. अच्छा, but 1 by v will be C ना, क्योंकि इनिशियली 1 मोल लिया था हमने. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया था हमने, बराबर कि नहीं. हाँ So I can say this is 1 minus alpha into C, this is alpha into C and this is alpha into C. H plus ऐसे निकलता है alpha into C. तो ये समझा ये कहाँ से आया था alpha into C. तो कभी भी H plus लिखा जाए तो it is alpha into C, वो ऐसे आया था alpha into C. समझा. हाँ अब इधर अगर मैं फॉर्मूला डाल दूं तो दिस इज अल्फा इंटू सी, दिस इज ऑल्सो अल्फा इंटू सी एंड दिस इज 1 माइनस अल्फा इंटू सी. तो k becomes alpha square c 1 minus alpha. You can assume 1 minus alpha to be 1 where k is alpha square c. ये बताया था, ये याद आया, रिकलेक्ट हुआ थोड़ा बहुत. हाँ हाँ सर. Sir. अभी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बता दूं कि यू कैन अज्यूम अल्फा, you can assume 1 minus alpha to be equal to 1 when alpha is less than, कुछ क्राइटेरिया लेना चाहिए 5%. मतलब अगर तुम्हारा अल्फा 0.05 मतलब 0.05% से कम है तो ही तुम उसको अज्यूम कर सकते हो, वरना तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? Yes. तो जिस तरह से जैसे हम एसिड के लिए प्रूफ किया है उसी तरीके से बेस के लिए भी होता है, Kb विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी. जैसे H प्लस के लिए प्रूफ किया, H प्लस के लिए कि दिस इज अल्फा इंटू सी, वैसे ही बेसिस के लिए भी होता है OH माइनस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. बट नाउ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि तुमको कौन सा सोल्यूशन दिया है. अगर तुम्हारा सोल्यूशन कोई बेसिक सोल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप का सोल्यूशन है, तो उस केस में OH माइनस इज अल्फा इंटू सी. तो तुमको तो याद रखना, बस अल्फा इंटू सी करोगे सीधा H प्लस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ हाँ सर. सर. चलो अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाता है. अभी सेकेंड वाला पार्ट, यू नो pH plus POH is equal to 14. 14. This is ionic product of water, and this is but at 25 degrees Celsius. So therefore I can say H plus and OH minus is 10 raised to minus 14. Okay. Now the third thing that I want to tell you is calculation of shortcut wala part.
ये पॉइंट नंबर 3। अच्छा, ये सिर्फ एंट्रेंसेस के लिए टाइम पे ही काम आएगा। बोर्ड्स वाले बच्चे इसको चेक करने के लिए कि राइट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3, इफ आई से h plus is given out as 5 into 10 raised to minus 4, what will be pH? Answer is 3.3. pH will be 4 minus log 5. log 5 हाँ 4 minus log 5। तो ये याद रखना है। ये कैसे आया एक बार समझा देता हूँ, बट यू नीड टू रिमेम्बर दिस। सी pH कैसे होता है, नेगेटिव log to the base 10 of 5 into 10 raised to minus 4, बराबर। तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस log 5 प्लस माइनस log 10 raised to minus 4। माइनस 4 बाहर आ गया तो ये हो गया 4, ये हो गया log 5। तो इन शॉर्ट डायरेक्टली रिमेम्बर दिस ना, 10 raised to minus 4 जो भी रहेगा ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 5 जो रहेगा वो log में आ जाएगा। इज दिस सिंपल टू डू नाउ? हाँ सर। हाँ सर। ये आसानी से आ जाएगा अगली बार अगर करने बोलूंगा तो। हाँ हाँ सर। सर वो log 1 से लेके log 10 का वैल्यूज वापस लिख दो। बता रहा हूँ। पहले एंटी लॉग का बता देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी बी, अभी मैं तुमको बोलूं कि मेरा pH दिया है एज 5.2, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? एंटीलॉग निकालेंगे। हाँ, आंसर बताओ। समथिंग इनटू 10 raised to minus 6 आएगा 1/5.2 अभी। का एंटी लॉग परफेक्ट। तो इट विल बी 6 into 10 raised to minus 6। अभी इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे किया, फिर मैं इसको डिवाइड करके समझाता हूँ। तो पहले मेन पार्ट समझा देता हूँ, फिर तुमको आ जाएगा। अभी अगर मैं तुमको बोलूं pH इज नथिंग बट नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस pH, राइट? हाँ तो इट इज एंटी लॉग ऑफ माइनस 5.2। अभी तुमको याद है भावेश सर ने तुमको कैसे करवाया था इसके बाद बोर्ड्स में? 10 raised to करने का। नहीं, तुमको बोला था नहीं, इसको वो स्प्लिट प्लस करो। माइनस 1 कुछ तो बोला था। हाँ अच्छा, इसको हाँ, स्प्लिट yes. करने बोला गया था। -1 -0.2, तो तुम 5.2 को ऐसे लिखते हो -5 -0.2, you add -1 and you add +1. -1 will go with this one, it becomes -6, and 1 minus 0.2 will become +0.8. Now you split it up. So anti-log of 10 raised to minus 6, anti-log of -6 is 10 raised to -6 into anti-log of 0.8. Anti-log of 0.8 is 6. तो तुमने इस तरह से सॉल्व किया था, मतलब बोर्ड्स में। इन शॉर्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हमेशा एवरीबडी ध्यान से सुनो, मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है, जो भी तुमको pH दिया रहेगा उसका जो डेसिमल के आगे का नंबर है, डेसिमल के आगे का नंबर है, add 1 to it. So this is 5, so it will become -6. याद रखना। If it is 6, then it will become -7. If it is 4, it will become -5. If it is 1, it will become -2. Is this clear? हाँ Yes sir. जो बचा हुआ डेसिमल का पार्ट है 1 से उसको माइनस करो। तो इट वॉज, बचा हुआ पार्ट क्या है 0.2, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 minus 0.2, तो इट विल बिकम 0.8 into 10 raised to -6। समझा? हाँ सर और एक एग्जांपल दो ना। देता हूँ, 4-5 देता हूँ बेटा, जस्ट वेट। अगर मैं तुमको बोलू यू हैव 4.5, तो ये सिंपल वाला है, तो दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ व्हाट नंबर? 0.5। ये
बराबर, ये 0.5 है, 1 से 0.5 माइनस हुआ तो 0.5 बचा, इनटू 10 रेज टू -5 -5 -5। अभी अगर मैं पीएच दे रहा हूं तुमको 1.7, तो 10 raised to -2 0.3 और 0.3 एंटी लॉग ऑफ 10 रेज टू -2। सिंपल है ये बोर्ड्स में नहीं कर सकते हैं, तुम एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ, ये सिंपल ये बोर्ड्स में क्यों? बोर्ड्स के बोर्ड्स में तुमको मार्क्स है ना स्टेप पे बेटा। अरे यार, सर टेक्निकली हम वही स्टेप्स कर रहे हैं ना। बराबर, टेक्निकली तो वही स्टेप कर रहा है, बट यू आर नॉट शोइंग द स्टेप्स, सो दे हैव द टेक्निकल राइट्स टू कैंसिल योर मार्क्स, कट योर मार्क्स। ओके, फुकट का आर्ग्यू मत करो मेरे साथ में। इफ आई एम गिविंग यू 3.9 नहीं 3.1 देता, ये बेटर होगा। तो Antilog antilog of of 0.9 into 10 raised to 10 raised to -4. -4. देखो ये और ये दोनों का ट्रिक अलग है, डोंट मर्ज द टू, डोंट मर्ज द टू। इसको प्रैक्टिस लगता है तो ही हाथ बैठेगा। मेरे को अगर किसी ने कॉल करके बोला सर मेरे को शॉर्टकट नहीं जम रहा है, मेरे को शॉर्टकट नहीं जम रहा है, मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। इसको कम से कम तुम 20 या 25 क्वेश्चन करोगे तब जाके इस पे हाथ बैठता है। ऐसा नहीं होता है कि शॉर्टकट बता दिया, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं वो 2 और 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने का पार्ट नहीं है जो एक बार बता के आ जाए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा हाथ बैठने के, तो प्रैक्टिस करोगे इसको तो हाथ बैठ जाएगा, फटाफट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा तुमको थोड़ा लॉग याद रखना पड़ेगा। log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 and log 10. Acha, who can tell me what is log 1 0. 0 0 and what is log 10? 1 1 बराबर। अच्छा, नाउ आई वांट यू टू, ये एक्चुअली 0.00 है 1, अभी ये 2 डिजिट आ गया तो ये स्टिल 00 ही है, बट 2 डिजिट है तो इसलिए 1 लगाते हैं। अभी यू नीड टू नो log 2 is 0.3, log 5 is 0.7। अभी बाकी सीक्वेंस बराबर है। log 5 ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.8, अप्रॉक्स ले रहे एक एक कितना ये मत कर, एंट्रेंस का सम्स कर रहा है तू। बोर्ड्स में करोगे तो मार्क्स कटेगा, लेकिन एंट्रेंस में ऐसे ही करना होता है। log 5 is 0.7, log 4 is 0.6, log 6 is 0.8, 0.6, 0.7, 0.8। अभी 3 और बचा है और 1 तक जाना है, तो ये हो गया 0.85, 0.90, 9 0.95 बराबर। log 3 याद रखना है, अलग से रहता है ना। हाँ, क्योंकि वो 0.47 है, वो थोड़ा सा अजीब है, इसलिए थोड़ा याद रखना। हाँ इज दिस पॉइंट क्लियर? सर, एक पूछना था आपको, वहाँ पे उसको 0.5 नहीं ले सकते? नहीं, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, उतना नहीं अच्छा। चलता है। ये बाकी का तू देखेगा ना, ये थोड़ा थोड़ा ही ऊपर नीचे है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और कैसा है मालूम, ऊपर ना ऊपर हाँ। डिस्टेंस ज्यादा है, नीचे नीचे डिस्टेंस कम है, डिफरेंस। हाँ बराबर। जैसे मैं ना सम सॉल्व करते वक्त ना, अभी जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो अगर मेरे को कभी log 1.5 बोल देगा ना तो मैं इसको सीधा 0.2 लिख देता हूँ। एक्चुअली हाँ। log 1.6 होता है पॉइंट, बराबर, लेकिन मैं 1.5 को ही 0.2 लिख देता हूँ। क्या है, उनके बीच में आएगा इसलिए। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर चल जाता है, तो अपने को अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली करना है। हाँ समझ गया। तो देखो अभी तुम इसको बाकी का भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अभी ये 0.9 था, एंटी लॉग ऑफ 0.9, तो यू नो एंटी लॉग ऑफ 0.9 विल बी 8 log 8 log 8 एंटी लॉग ऑफ 0.9 विल बी 8। अच्छा, टेल मी व्हाट विल बी एंटी लॉग of 1.7?
2 into 10 raised to minus 2. हाँ 50 सुपर क्या हाँ अच्छा 0.7 मै- सेकंड मैथ्स करते हैं ना तुम लोग log 5 is 0.7 so log 50 will be 1.7 log 500 will be 2.7 log 5000 will be 3.7 बराबर की नहीं हाँ हाँ अभी समझा हाँ. समझा yes. तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से करते हैं सर अगर Nice. लॉग ऐसा पॉइंट में पूछा तो अप्रोक्स लेने का ना उसका भी हाँ 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 बट कितना अभी देखो ना अगर लॉग 7.6 या 7 पूछा तो वो इतना काफी है बेटा इतना इतने में आ जाएगा सब कुछ हाँ एमसीक्यूज इतने इसमें समझ जाएगा आ जाएगा ओके तो इसको थोड़ा अच्छे से करने का है तब वरना नहीं आएगा करने को बस प्रॉब्लम रहेगा अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ना छोटे छोटे वाले yes. चैट में आंसर दो और वीक बेसिस के लिए ये रहेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला में मैं के का भी लिख देता हूँ ना फॉर्मूला बिग डी के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी फोर्थ वन के बी इज ऑल्सो अल्फा स्क्वायर सी इसको तुम अप्रोक्स इसको छोड़ सकते हो अगर मतलब ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है करो वैसे क्या दिक्कत है क्या दो ही लोगों का आंसर आया भाविक का रॉन्ग है आप ही का राइट हो सकता है टू चेक पर भाविक का आंसर रॉन्ग है भाविक का अभी भी आंसर रॉन्ग बेचारा
जश का भी आंसर रॉन्ग है, चौधरी का आंसर भी रॉन्ग है, पाशवा का भी आंसर रॉन्ग है। एक्चुअली चौधरी का आंसर अप्रोक्सीमेटली राइट है, चौधरी ने कैलसी से किया। सर मैंने 1 लिया उससे। 1 2 ले ज्यादा हो लेती। गया क्या? 2 ले लो। हाँ 2 ले लेती, 1 क्यों गया, 2 ले लेती तो ज्यादा 0.8 कम नहीं हो जाता। ग्यारह आंसर है, जिसको 7 से कम आ रहा है वो ध्यान दो कि मैंने बेस दिया था। हाँ वो समझा। हाँ सर वो अब भी समझा। मुझे भी 11 ही आया 1.8 लेके। 11.11 कुछ। हाँ 11.11 एग्जैक्ट आंसर है, 11 चल जाएगा। तो तुम्हारा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K इंटू C, है कि नहीं? तो हाँ OH minus was equal to 1.8 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 1। अब जिसको डाउट है कि ये कैसे आया, तो थोड़ा सा दिमाग, K is equal to alpha square C and OH minus is nothing but alpha into C। तो OH minus will be equal to Ka by C, Ka by alpha, बराबर? Alpha into C into alpha, करेक्ट? अरे आया ना तो बोलो। हाँ हाँ एंड अल्फा इज अंडर रूट Ka बाई C। इसको अगर मैंने ऐसे रख दिया तो अंडर रूट Ka बाई C, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट Ka बाई C। तो मैंने इस तरह से भी एक फॉर्मूला मैंने याद रख के रखा है ताकि मेरे को फटाफट कैलकुलेशन में आसानी हो, ताकि मेरे को ये सब झंझट ना करना पड़े। तो तुम भी याद रख लो, बराबर कि नहीं? इजी रहेगा कि नहीं है? हाँ तो यहाँ पे फोर्थ में मैं बोल सकता हूँ H प्लस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C एंड सिक्स में बोल सकता हूँ मैं OH माइनस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C। There's a lot you need to take in this chapter. So this is 1.8 into 10 raised to minus 6. So this will approximately equal to, अभी देखो 1.8 will come in between 1 and 4, right? 1 and 4। अगर मैं इसको √2 पकड़ लूँ तो 1.44 होता है, √2 is 1.44, तो 1.8 I will randomly take as 1.3, क्योंकि वो 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला है, बराबर कि नहीं? ये समझा? हाँ हाँ बाकी लोगों को समझा क्या कर रहा हूँ वरना? हाँ हाँ सर। तो POH will be 3 minus log 1.3, ठीक है, 3 minus log 1.3। log अभी मैंने बताया था ना, इधर इधर log 1 was 0 and log 2 was 0.3। 0.1 ले सकते। 0.15 ले लो, 3 minus 0.14 ले लो, अगर इस तरह से है तो ये कितना बच जाएगा? 0.1 ही ले लेते हैं, ये 2.9 हो जाएगा। हाँ तो pH will approximately be 14 minus 2.9। minus 2.9. Understood? सर 1 log 1.3 को अपने 0.1 कैसे लिया? हाँ वही सर।
ऐसे ही ले लिया मैंने अप्रोक्सीमेट। मेरे को आंसर नजदीक नजदीक नहीं है बेटा। 11.2 11.1 11.2 11.3 ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होने वाले हैं, गारंटी। ओके ठीक देखो है। देखो क्या लगता है फंसाया कहाँ जाता था, इनके ऑप्शन में 3 या 2.5 और 2.9 दिया हुआ होता था, ये सारे के सारे लोग 2.9 हाँ मार्क वो करके आते थे, उधर बीच में मार्क करता था। वो फंस तो वहीं पे जाते थे। अभी ये एक और ट्रिक दिया है मैंने, ये भी काफी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नहीं सर और एक दो करवा सकते ओके मैं हाँ करवाता हूँ लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है मेरे को, क्योंकि बहुत कंटेंट बहुत है इसमें, ये चैप्टर में बहुत कंटेंट है। मैं तुमको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही टाइप टू टाइप करवा सकता हाँ सर एक बार फटाफट एक और कोई करवा दो। हूँ। ये तो भावेश सर ने बहुत करवाया तुम लोगों को, ये वाला, ये हाँ वाले टाइप के सम्स। अच्छा रुको, मैं भूल गया मैं क्या करवाने वाला था, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन यस दिस आल्सो, ये वाला भी क्वेश्चन भावेश सर ने करवाया तुमको। कैलकुलेट pH of 10⁻⁻8 molar HCl solution. What will be pH? सिक्स पॉइंट नाइन कुछ तो होता है ना। हाँ 8 नहीं हो सकता, pH cannot be equal to 8। याद रखना, अगर तुम नॉर्मल फॉर्मूला डालोगे तो आंसर 8 आ जाएगा, बट pH of HCl can never go beyond 7। बराबर कि नहीं? तो इसमें एक्चुअली क्या करना होता है, इसमें H+ और वाटर काउंट करना होता है। ये तुम्हारे पास H+ टोटल आ जाता है क्योंकि HCl इज वेरी डाइल्यूट, तो क्योंकि HCl इज वेरी डाइल्यूट तो यू नीड टू कंसिडर H+ ऑफ वाटर आल्सो। व्हाट इज H+ ऑफ HCl? 10⁻⁸। या फिर आई कैन व्हाट इज H+ ऑफ वाटर? 10⁻⁷, राइट? So I can say it is 0.1 into 10⁻⁷ plus it is 10⁻⁷. So your H+ becomes 1.1 into 10⁻⁷. So your pH comes out to be 7 minus log 1.1. So answer will be slightly less than 7. हाँ बराबर। बट सर अभी ये ऐसे क्वेश्चंस में तो अप्रोक्स नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शंस में तो सर कुछ ने बोला कि 8 वगैरह दिया होगा। 6.9897 ऐसा रहेगा। मतलब एकदम हाँ क्लोज डिजिट्स रहेगा का उन्होंने सेम बोला। होता है आगे। हाँ, इसका एक ऑप्शन रहेगा 8, इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा 6.7 कुछ, फिर बाकी कुछ 0 या 7 ही दिया हुआ रहेगा एक ऑप्शन पे। अच्छा फिर ठीक है। इसका तो कभी कभी आंसर 7 भी लिखना पड़ता है जब 6.9 वगैरह आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा तो। हाँ अभी मैं तेरे को पूछूं कि कैलकुलेट pH of 10⁻⁻11 molar HCl. आंसर pH equal 7। खत्म। हाँ उतना थोड़ी ना अप्रोक्सीमेट करते जाने वाली है तू, डेसिमल में कितना होएगा, हमेशा 7 से कम ही रहेगा, स्लाइटली, एकदम स्लाइटली, बट अभी वो 4-5 डेसिमल और आगे चले जाएगा, 6.99998, तो थोड़ी ना उतना करने वाली है, 7 लिखने सीधा, इतना टेंशन नहीं लेने का। हाँ बट बोर्ड्स में आएगा ना ऐसा क्वेश्चन, कि नहीं आएगा? नहीं, बोर्ड्स में ये आएगा, अगर आएगा तो ऐसे एंट्रेंसेस में आएंगे। मतलब मैंने उसने बताया वो 11 क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाते हो, फिर तुम गिनने लग जाते हो। अभी लेकिन 10⁻⁻7 और -11 में -7 ही बचेगा ना, वो तो नेग्लिजिबल हो गया। यहाँ हाँ पे -7 -8 था तो काउंट कर लिया, ऐड कर लिया। क्यों? अगर तुम्हारा ऐसा रहता है pH, कैलकुलेट pH फॉर 10⁻⁻2 मोलर HCl, तो क्या वहां पे तुम वाटर का ऐड करते रहते हो? नहीं। क्यों नहीं ऐड करते हो? क्योंकि देखो ना, कर लो ना ऐड, किसके बाप का क्या जा रहा है, करो ऐड। H+ ऑफ ज्यादा HCl फर्क प्लस नहीं H+, है। ज्यादा फर्क ही नहीं आएगा भव्या। 10⁻⁻, हाँ, वही
7 तो लिखो बराबर। आप म्यूट पे हो। हेलो, हम कहाँ थे? यही हु इज मानशा? ये कोई भी आ रहा है क्या लेक्चर में? हु इज नहीं, मानशा? सुहानी है वो। ओ अच्छा। टेस्ट में भी मेरे को एक नक्शी या नकवी करके एक लड़की दिखती है बार बार। वो तो ये मेरे को यूवी ने बताया था। ये समझा? मैं क्या बोल रहा था कि यू डोंट कीप ऑन एडिंग, क्योंकि 10⁻⁻, एक तो सबसे पहले तो जिसने 9 बोला तो उसका सर फोड़ दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं है वो, तो उसको ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली -2 ही आएगा, तो फिर फर्क क्या पड़ता है? और मेरे को इसमें बहुत सारी चीजें -6 में भी बतानी करना है। पड़ेगा। हाँ करो, 10⁻5, -6, -7, -8, -9 में करो, लेकिन सबका आंसर बहुत नियर ही आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली तू कर सकता है, पहले ऑप्शन देखने का। हाँ भाई, ऑप्शन पे ठीक है, तो हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल थर्सडे नहीं, अच्छा कल वेडनेसडे ना, कल तुम्हारा पेपर होगा, तुम पेपर सॉल्व करो कल, इक्विलिब्रियम के ऊपर ही रहेगा। जो सीटी के बच्चे रहेंगे, सीटी वाले बच्चे, उनके लिए अलग पेपर आएगा, और जो जेई और नीट वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए अलग पेपर आएगा, क्योंकि जो सीटी वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और जो नीट वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। और कल शाम को, कल मैं डिस्कशन करने के टाइम पे सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम ही डिस्कस करूंगा। मैं पूरा थर्सडे के दोनों लेक्चर दूंगा, एक लेक्चर पढ़ाने में, एक लेक्चर डाउट सॉल्व करने में, तो प्लीज थर्सडे तक कंप्लीट करके रखो, क्योंकि फ्राइडे को मेटलर्जी करना पड़ेगा। सर मेरे को पूछना था, अभी आपने जो ग्रुप पे वो फोटो भेजा है ना, मतलब वो क्वेश्चंस एंड ऑल, तो हमें हाँ, वो भी सॉल्व करना है और वेडनेसडे का पेपर भी लिखना है। मैं एक चीज के बारे में बहुत सर्टेनली बात कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का नाम मैंने उन 31 स्टूडेंट्स में लिखा, उन लोगों को कोई भी वेडनेसडे का या सैटरडे का पेपर नहीं लिखना है, ना ही उनको संडे को एमसीक्यू पेपर लिखना है। तुम्हारा टास्क है, तुमको 4 चैप्टर थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, तो आई विल नॉट ओवरबर्डन यू। ओके, थैंक यू। इज दिस क्लियर? यस सर। सर यस। वेडनेसडे को टेस्ट नहीं लेने वाले थे ना ये वीक में? हाँ भाई, मैंने बोला था कंफर्म, आई डिड नॉट गिव माय वर्ड, आई विल जस्ट से, आई सेड कि आई विल कंफर्म, एंड आई कंफर्म्ड, आई हैव टू टेक द टेस्ट। ओके ओके। तो नहीं, फिर वो मेटलर्जी बात ले हुआ लेना था कि सर। सैटरडे को लेंगे हाँ, इक्विलिब्रियम। हम सैटरडे लोग को I चाहिए said रिविजन I के will लिए। confirm. I said I will confirm. I don't have any option there. अरे नहीं, टेस्ट लो, बट मेटलर्जी का ले लो, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, metallurgy can be done only on Saturday. I cannot move apart from other batches. जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। अभी ठीक है। इक्विलिब्रियम का पूरा आने वाला है ना कल। सिनॉप्सिस कंप्लीट करो, पेपर लिखने का ट्राई करो कल, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, यू गाइस आर ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस,
तुम लोग सैटरडे को ही आराम कर सकते हो इस वीक में। तुमको आज, कल और परसों तीनों दिन केमिस्ट्री बहुत हद तक करना पड़ेगा। यू हैव टू डू। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने एंट्रेंसेस के ऊपर एक जो बॉम्ब फेंकने वाला था, मैं वो पहले वो बता दूं। ये चैप्टर को तुम लोगों को एररलेस से सॉल्व करने का और ना कि मार्वल से। आई वांट इक्विलिब्रियम फ्रॉम एररलेस। इज इट क्लियर? सर मैंने पहले भी केमिकल इक्विलिब्रियम का किया है, तो मैं फिर से करूँ क्या एररलेस उसके लिए? नहीं, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का किया था ना यूवी, तो हाँ, सिर्फ एक सर। बार क्वेश्चन देख ले, जो तेरे को डिफिकल्ट लगा था उसको एक बार वापस से आंख खोल के देख ले। लेकिन Okay, आयनिक sir. इक्विलिब्रियम, दिस हैज टू बी डन विद एररलेस। देयर आर 700 क्वेश्चंस टू अल्टरनेट, so that will be 350 क्वेश्चंस। अल्टरनेट क्वेश्चंस करो, ठीक है? आई डोंट केयर कि अगर तुम लोग वो एसिड बेसिस का क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे, बट आई वांट पीएच का बफर का क्वेश्चन टू बी डन। पीएच बफर एंड हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन टू बी डन। सर यस सर, हम लोग के पास है नहीं वो बुक। एररलेस इज ऐप देयर। आएगा ना, ऐप आता है एररलेस का, एररलेस का स्टोर पे ऐप है, रहेगा। वो प्ले स्टोर पे एररलेस केमिस्ट्री का ऐप है। ओके। ये सॉल्विंग कब तक होना चाहिए? परसों। सर मार्वल क्वेश्चंस अच्छे नहीं है क्या, या फिर क्या प्रॉब्लम है? कम हाँ है, वही, क्या प्रॉब्लम है कम मार्वल है, में? कम है। अच्छा, ओके। तुमने लास्ट ईयर भी तो किया था ना मार्वल का हाँ। क्वेश्चन, तो भावेश सर ने दे दिए थे तुमको, हाँ वही। अथानी सर ने, जो जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, आयोनिक का भी। यस। हाँ, तो मार्वल में क्वेश्चंस बहुत कम है, तो मार्वल में वो और इक्विलिब्रियम में ना प्रैक्टिसिंग लगता है। जब तुम बहुत सम सॉल्व करोगे ना, तभी तुम्हारा हाथ बैठेगा। अभी तुमको क्या लगता है, ये जो शॉर्टकट मैंने दिया है 3-4 क्वेश्चन करके तुमको आ जाएगा, इसको प्रैक्टिस लगता है स्पीड बनाने को। तो ये भी, हाँ, ये पेजेस का फोटो भेज दो ना ग्रुप पे। हाँ डेफिनेटली सर। हाँ सर कल दोनों आयोनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा ना, मतलब केमिकल और आयोनिक? एक मिनट अदिति, हाँ सिनॉप्सिस बेटा तुम मार्वल से रीड करो, लेकिन सॉल्विंग इक्विलिब्रियम से सॉल्विंग तुमको इससे करने का है, बुक से करने का है, ठीक है? तो आज एटलीस्ट एक चीज कर सकते हो कि तुम सिनॉप्सिस पूरा कंप्लीट करके केमिक्विलिब्रियम का पार्ट खत्म कर सकते हो। सिनॉप्सिस कंप्लीट करके केमिक्विलिब्रियम का पार्ट खत्म करोगे तो कल के पेपर में तुमको बेटर होगा, हेल्प होगा, ठीक है? फिर कल आयोनिक उठा सकते हो तुम। आयोनिक में ही 350 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने होंगे। देयर आर 700 क्वेश्चन, ठीक है? सर फिरेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ये 3 दिन में मेरे को आई वांट अ लॉट ऑफ इनपुट फ्रॉम दिस एंट्रेंस किट। इक्विलिब्रियम अगर तुमने अभी छोड़ दिया तो छूट जाएगा, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। इज दिस क्लियर? यस। और कल के क्वेश्चन में दोनों नीट के बच्चों को तो केम भी आएगा, केम इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम भी आएगा। जेई और सीटी के बच्चों को सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। ओके सर। सीटी के बच्चों को सिर्फ आयनिक तो लेकिन सर इक्विलिब्रियम हम आएगा। लोग सॉल्विंग दोनों करें ना? क्या बेटा? सॉल्विंग केम और आयोनिक दोनों करें अरे ना? दिस इज सो लेम यार। जो जेई एस्पिरेंट्स है, जो नीट एस्पिरेंट्स है, दे हैव टू डू बोथ। जो सीटी एस्पिरेंट्स है, दे हैव टू डू ओनली आयोनिक। अगर तुम दोनों सॉल्व करोगे तो मैं भी दोनों पेपर डालता हूँ ना। फिर व्हाई डिड आई रिमूव द क्वेश्चन? यू अंडरस्टूड नाउ? जो सीटी एस्पिरेंट्स है वो केम इक्विलिब्रियम मत करो, आयोनिक करो। सर तो हम जेई वाले जो है वो पहले ये आयोनिक में फोकस करें ना, फिर बाद में वो केम पे जाए ना। आज पूरा सिनॉप्सिस करो, रुको मैं लिख के देता हूँ, सब कुछ बता के देना पड़ता तुम लोगों को, ठीक है? आज क्या दिन है? ट्यूसडे, ठीक है? आज चाहे केम इक्विलिब्रियम हो, मैं नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सीटी वाले केम इक्विलिब्रियम निकाल देना। केम इक्विलिब्रियम पूरा करो फुल, एंड आयोनिक का सिनॉप्सिस करो। एंड मेटलर्जी फर्स्ट 5 पेजेस, 15 पेज है वो, स्टार्टिंग का छोड़ दो, 5 पेजेस। वेडनेसडे आयोनिक सॉल्व, थर्सडे 2 लेक्चर, लेक्चर 1 आयनिक थ्योरी, लेक्चर 2 ionic discussion, doubts. Friday metallurgy doubts,
ionic doubts. All clear? You have to complete entire thing by Friday. सैटरडे के बाद में तुमको जो भी करना है, बट ये वीक में मेरा पूरा कंटेंट फ्राइडे तक कंप्लीट करके रखो. यू हैव टू बी विथ मी. ओके ओके सर. सर, आप ये लेक्चर के बाद सिर्फ 5 मिनट फ्री हो क्या? मेरे को अभी पूछ जो भी पूछ रहा है. आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ वेरी वेरी बिजी. ठीक है, तो मैं रात को कॉल कर लूंगा. नहीं, आई एम बिजी द एंटायर डे. कम ऑन, यू कैन नॉट अच्छा, वेस्ट okay. टाइम. पूछ हाँ, ना, मैं- व्हाट डू यू वांट टू आस्क. ओके ओके. आस्क ना, तो- आस्क ना, व्हाट यू वांट टू आस्क. अरे बोलने दोगे तो पूछूंगा ना. ये आपने बोला एररलेस करना है, तो फिंगर टिप्स नहीं करना है क्या? नहीं, जब एररलेस करना है तो फिंगर टिप्स क्यों करना है? एक साथ में तुम, ठीक है. एक तो तुम इतने के लिए बोल रहे हो नहीं हो रहा है, तीन चीजें कर सकता है तो किधर कर बोला? भाई. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना बेटर है. चाहिए तो जीआरबी भी कर ले. ओके, डाउट्स कर देना सॉल्व. डाउट्स लेक्चर में ही होगा, डिस्कशन होगा है. प्रॉपर लेक्चर में. ठीक है. सर अल्टरनेट समझे करे ना. ऑल्टरनेट करो. अगर टाइम बचता है ना, देख क्या कैसे कर मालूम. ऑल्टरनेट करो, और जिसका ना तुमको डिफिकल्टी होता है ना, तुमको डिफिकल्टी हाइड्रोलाइसिस, बफर और पीएच में ही होएगा. उसका चाहिए तो ज्यादा कर लेना, लेकिन पहले ऑल्टरनेट करो. प्रैक्टिस कर जरूरी है नीट के बच्चों के लिए स्पेशली. ठीक है, चलो अभी फिजिक्स लेक्चर होगा ना तुम्हारा. बाय बाय. बाय.